हाँ जी। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड देख के अंदाजा लगा सकते हो कि फिलहाल मैं अपने पीहर आई हुई हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे अचानक ही आना पड़ा। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे अपने घर आना पड़ेगा, अपने मायके आना पड़ेगा, लेकिन फैमिली में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको खुद नहीं पता होता। और जब ये लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, इसी को तो लाइफ कहते हैं। मतलब अगर सब कुछ हमारे हिसाब से, हमारी प्लानिंग के हिसाब से होने लगा तो वो लाइफ क्या हुई। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। बहुत सैड फील हो रहा है मेरी पढ़ाई से रिगार्डिंग मेरे को, लेकिन जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वेल, यूट्यूब मैंने स्टार्ट करा था ताकि मैं अपने जैसी जो हाउस वाइफ हैं, जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो आज की वीडियो भी उसी से रिगार्डिंग रहने वाली है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज जैसे आप वीडियो को देखते हैं वैसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए कि कहाँ क्या गलती होती है, क्या मिस्टेक होती है और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक से रिलेटेड बनानी चाहिए। जो आपके मन में डाउट्स हो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। कमेंट मेरे पास ये आया था कि दीदी एचटेट क्रैक करने की कोई ट्रिक बताइए। तो माय डियर फ्रेंड, एचटेट क्लियर करने की कोई ट्रिक नहीं होती। सरकारी नौकरी लेने की कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस आपको एक स्मार्ट रास्ता चुनना होता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, स्मार्ट पढ़ाई करनी होती है, तभी आपका कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर हो पाता है। एचटेट के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आप पेपर का पूरा लेआउट देखिए। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है और बाकी जो 60 नंबर है वो हमारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होते हैं। अब एचटेट पास करने में आपकी सब्जेक्ट पे कैसी कमांड है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सब्जेक्ट जो 60 नंबर का आता है उसमें भी अगर आप 30 से 40 नंबर ले लोगे तो आपका एचटेट इजीली क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी जो 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो कॉमन होता है सभी में, वो तो वही सब होता है जो हम रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते आ रहे हैं। बस उसमें सीडीपी अलग होता है। सीडीपी में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होते हैं। तो आप पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा एग्जाम से पहले और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना वो एकदम बुक से डिट्टो मिलेगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़े पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। और अगर आपको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार ऑनलाइन पढ़ के देखिए, आपको डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और जो जिन्हें बीएड किए हुए काफी टाइम हो गया ना उन्हें तो वो वर्ड्स पढ़ने में समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि वर्ड्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। इतने क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे, इतने सारे टीचर पढ़ाते हैं सीडीपी। आप एक टीचर को पकड़ लीजिए और उनका जिनका आपको समझ में आता है, जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। हर टीचर बेस्ट है, बस आप पढ़ने के लायक होने चाहिए। मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता जब तक आप खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मतलब चीजें वो आपको बता देंगे लेकिन दिमाग में तो आपको खुद ही बिठानी पड़ेंगी ना। तो यही मैटर करता है। मैं से सब लोग पूछते हैं आपने कहाँ से प्रिपेयर करा, तो मैंने एचटेट के लिए निशा मैम को फॉलो करा था। उनसे मेरा बेसिक क्लियर हो गया था, सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए थे। जो वो नए नए वर्ड्स बता रही थी उनसे रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो गए थे। और फिर जब मैंने सीटेट की तैयारी करी थी तो उसके लिए मैंने सचिन अकेडमी से करा था। लेट्स लर्न पे हिमांशु मैम से मैंने पढ़ के देखा था, लेकिन मतलब मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाई। अच्छा पढ़ाती हैं वो भी, काफी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सचिन सर से पढ़ा था, उनकी महा मैराथन देखी थी। पीवाईक्यूज की एक मैंने बुक मंगवा ली थी और वहीं से मेरा सीटेट क्लियर हो गया था। सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चंस पुटअप करने का तरीका होता है ना वो बहुत ज्यादा अलग होता है। सीटेट का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा लेंथी आता है, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वही काफी ज्यादा लेंथी होते हैं। वहां पर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, आप इसका क्या रिजल्ट निकालोगे। और एचटेट में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
एस्टेट की लैंग्वेज टफ होती है और सीटेट की लैंग्वेज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की होती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है दोनों ही पेपर में कि अपने अंडरस्टैंडिंग एक इंटरेस्टिंग तरीके से सीडीपी पढ़ा जाए। रट्टाफिकेशन से दोनों पेपर में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो वो हार्ड वर्ड्स है ना, उनका आप रट्टा मार सकते हो। और जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर मेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस्टेट के लिए। बाकी बात करूं हिंदी इंग्लिश की, तो उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। होता ये है कि हम सोचते हैं हिंदी इंग्लिश है इजीली हो जाएगी, लेकिन यही सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश पे जरूर अपना टाइम दीजिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, वो आप हरियाणा जीके में वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सर की एक वीडियो देख लीजिए जिसमें पूरी संपूर्ण हरियाणा जीके उन्होंने करवाई हुई है, और साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी हरियाणा के जरूर करते जाइए, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेशनल जीके इसमें आती नहीं है, तो आपको बस जो मैंने मोटा मोटा था वो सब बता दिया। मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मल लेवल का आता है, कोई ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं आता, लेकिन हिंदी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो अच्छे तरीके से पूछी जाती है। और कह रहे हैं कि अपनी बार पैडागोजी आएगी, तो अगर पैडागोजी आएगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें एकदम आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन होंगे। ग्रामर का पोर्शन ज्यादा हार्ड होता है कंपैरिजन टू पैडागोजी, तो पैडागोजी आएगी तो और भी बेनिफिट की बात है। बाकी लास्ट ईयर की तरह कहूंगी कि पैडागोजी पढ़ के सिर्फ मत जाना, एक बार ग्रामर भी देख लेना, क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप एस्टेट अपना क्लियर कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक किसी भी एग्जाम की नहीं होती, बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है। गधा बनने से कुछ नहीं होगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, तभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।